आपने राज्यपाल अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य विभाग पे आता हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में 63 एएनएम के पद है, उसमें से मात्र 19 एएनएम के पद भरे हुए हैं, बाकी सारे पद खाली हैं। डग ब्लॉक में मात्र, भवानी मंडी ब्लॉक इसमें अलग है, डग ब्लॉक में 19 डॉक्टर में से मात्र 3 डॉक्टर हैं। वो देख कैसे चलेगा। डग ब्लॉक में हमारे करीब 5 CSC और 5-6 PSC हैं और कई उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। मैं एक दिन मेरी विधानसभा में एक गांव में गया, भीमणी में, वहाँ जाके ग्रामीणों ने मुझे कहा कि ये सामुदायिक भवन बनाया था महारानी साहब वसुंधरा राजे की टाइम पर, उस दिन ताला खोला था, 4 साल में इसका ताला नहीं खुला। ये स्थिति हमारे क्षेत्र में, कोई एएनएम नहीं है, कोई जीएनएम नहीं है। अब आपने पैरा नंबर 21 पे कहा कि हम हर घर स्वास्थ्य कर्मी भेजेंगे, एक महिला स्वास्थ्य कर्मी, हर राजस्व गांव में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी और एक पुरुष स्वास्थ्य कर्मी भेजेंगे। आप राजस्व गांव तो ठीक है, अस्पताल में माननीय भेजे। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री का धन्यवाद अर्पित भी करना चाहता हूं कि आपने डग में 50 बेड का बिल्डिंग स्वीकृत करी, पर उसमें अभी डॉक्टर स्वीकृत नहीं हुए, तो उसमें डॉक्टर भी स्वीकृत करें ताकि वहाँ डॉक्टर का पद बढ़े और वहाँ की जनता को इसका फायदा मिले। हमारी विधानसभा में एम्बुलेंस की बड़ी कमी है। एम्बुलेंस चौमेला करीब डग झालावाड़ अस्पताल से 150 किलोमीटर दूर है, चौमेला में 108 एम्बुलेंस नहीं है। वहाँ एम्बुलेंस की बड़ी दिक्कत है, वहाँ एम्बुलेंस दी जाए। और सबसे बड़ी जो आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का बहुत बड़ा डिंडोरा पीट रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपने 3 वर्ष से भामाशाह कार्ड बंद रखा इस सरकार ने। कितनी जनता को इसका फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ ये आपको याद है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी ने भामाशाह योजना चलाई थी, उसको बंद करके आपने 3 साल बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चलाई। मैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ, गुजरात से भी जुड़ा हुआ। गुजरात में यहाँ से 150 किलोमीटर है, इंदौर 150 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड आपने अभी तक लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड अगर लागू हो जाता तो मध्य प्रदेश गुजरात में जाने वाला व्यक्ति इलाज करा सकता था। वो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड किसी व्यक्ति को अभी तक वितरण नहीं किया, उसका क्या कारण रहा? दूसरे राज्यों में हर जगह प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बंट गए, बाकी हमारे राजस्थान में ऐसा क्या जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड अभी तक आपने चालू नहीं किया? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जीएनएम, एनआरएचएम और जो भी संविदा कर्मी है इनको स्थायी किया जाए। आपने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि जितने संविदा कर्मी हम इनको स्थायीकरण करेंगे, और एक कल्ला साहब की कमेटी भी बनाई थी आपने, उस कमेटी का अभी तक क्या हुआ? कोई भी अभी स्थायीकरण नहीं हुआ। मैं आपसे कृषि के मामले में कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी पाला गिरने से कृषि मंत्री जी यहाँ नहीं है। कृषि मंत्री जी ने जब जवाब दिया तो झालावाड़ जिले का कहां से कहां तक नाम नहीं लिया। मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि झालावाड़ जिले में 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पाला गिरा। उसमें किसानों की धनिया की, हमारे क्षेत्र में धनिया की फसल होती है, चने की फसल होती है, कलंजी होती है, मसूर होती है, चना होता है और सरसों होती है। सारी फसलें पाला गिरने से नष्ट हो गई। और अभी परसों 28, 29 और 30 तारीख के बीच में जो ओलावृष्टि या बारिश हुई है, इससे फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ। मैं मांग करता हूं कि तुरंत गिरदावरी करा के किसानों को फसल का मुआवजा दिलाया जाए। और जो पाले की फसल को आपने बीमा कंपनी से में बाहर कर रखा, इसको बीमा कंपनी के अंदर दे ताकि किसानों को बीमा क्लेम मिल सके। इसको आप चिट्ठी लिखे, केंद्र सरकार को लिखे, आप भी इसको प्रस्ताव लेके इसको पाले को आपदा में घोषित करें और आपदा में घोषित करें ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके। किसानों को जो अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अल्पकालीन जो आप ऋण देते हैं वो 6 महीने में चुकाने के लिए बाधित किया जाता है। किसान 6 महीने में ऋण नहीं चुका पाता और 6 महीने बाद वो किसान ओवरड्यू हो जाता है और उसके ऊपर ब्याज लग जाता। तो इसको आप साल भर करें,
बाकी राष्ट्रीयकृत बैंकों में साल भर में एक बार पलटी होती है और वो किसान साल भर में एक बार अगर ऋण चुकाएगा तो किसान अवधि पार नहीं होगा। उस किसान अगर ओवरड्यू हो जाता है तो उसको बीमे का फायदा नहीं मिलता और उस किसी प्रकार का उसी को फायदा नहीं मिलता। एक 2 मिनट में समाप्त करें। जो जिस प्रकार से बीमा अभी शुरू किया साहब, और कोई नहीं है बोलने दो 2 मिनट। अभी जिस प्रकार से जो बीमा मिलता है सहकारी बैंकों में वो किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से सड़क, मेरी विधानसभा में सड़क के मामले में जो MDR सड़क जो गंगधार से लेके सुनाड़ी तक MDR सड़क घोषित है, मैं मांग करता हूं कि इस बजट में उसको माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें और वो सड़क MDR बने ताकि वहाँ से MP से कनेक्टिविटी है, वहाँ के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। चौमेला क्षेत्र में 2 नदियां बह के जाती है, माननीय मंत्री जी विराजमान है, वहाँ एक बांध की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इस बजट में एक बांध दें आप ताकि किसानों को इससे फ़ायदा मिल सके। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है, अगर बांध बन जाएगा उस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र के किसान खेती कर सकेंगे और उस क्षेत्र के किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा। और हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से एक रोड बनी थी सुकेश से लेकर डग तक, वो सड़क बिल्कुल टूट चुकी है, उस पर 5 टोल लग रहे हैं। माननीय PWD मंत्री अगर यहाँ है तो ठीक, नहीं तो उसको जिस प्रकार से या तो टोल बंद करे या उस सड़क को बनाई जाए। और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में महाविद्यालय, चौमेला में महाविद्यालय है, महाविद्यालय में मात्र 21 पद स्वीकृत है, उसमें से मात्र 3 व्याख्याता लग रहे हैं। कैसे स्कूल चलेंगे, कैसे महाविद्यालय चलेंगे। और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों की यह हालत है कि एक विद्यालय में 20-20 पद की जगह 2-2 पद स्वीकृत है। आप तुरंत स्कूलों में पद भरें ताकि उन किसानों को उसका फायदा मिल सके। बिजली के मामले में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है तो हमारे क्षेत्र में बिजली की आई है। 4 सालों में जिस प्रकार से किसानों को जितनी ज़्यादा बिजली की कटौती हुई है, अब इतनी राजस्थान में कभी नहीं हुई। किसानों को 8-8 घंटे बिजली की कटौती की गई और किसान शाम को खाना बनाने के टाइम पे आता था और बिजली कटौती हो जाती थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की कटौती इसको बिल्कुल बंद करें। मेरी विधानसभा में 840 डिमांड नोटिस जमा हुए, मार्च के बाद में मात्र 20 कनेक्शन मिले। आप बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि हमने 1 लाख 2 लाख 3 लाख कनेक्शन, 3,11,000 आपने पैरा नंबर 46 पे दे रखा कि 3,11,000 हमने कनेक्शन दे दिए। और आपने डिमांड नोटिस जारी कराने से काम नहीं चलेगा। उनको आप सामान नहीं है, खंबे नहीं है, एक इंसुलेटर नहीं है। आदमी एक इंसुलेटर के लिए 50-50 चक्कर काटता है। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ कि किसानों को सामान दे और जिस प्रकार से किसान परेशान हो रहे हैं उन किसानों को अपना सामान दे के उनका काम पूरा करें। खनन के मामले में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास आप बनाते हो, रेत का ट्रैक्टर एक किसान लेके जाता है तो उसको पकड़ा जाता है, करोड़ों रुपए का अवैध खनन होता है, वो आपको नहीं दिखता। या तो मकान बनाना बंद कर दे प्रधानमंत्री आवास, या छोटे छोटे लीज के पट्टे दे आपका। और ये खनन का मामला जिस प्रकार से हो रहा है उस प्रकार से अवैध खनन भी रोका जाए और किसानों को रेत की ट्राली से मुक्ति है और उनको रेती का लाने के लिए छूट दी जाए। थैंक यू। आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवार